एक्टिव राजकुमार 108 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप में से काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जमीन का माप कराना चाहते हैं सरकारी अमीन के द्वारा, लेकिन कई सारे ऐसे केस में आप सभी दूसरे के पास जाते हैं और वहां पे आप ऑनलाइन के माध्यम से अमीन का बुकिंग करते हैं। हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे आप खुद से ही अमीन का बुकिंग कर सकते हैं। इसमें आपको किसी को 1 रुपया चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्लांटी लगती है आपको स्वयं ही कटा करके जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा था वो आपका बच जाएगा। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कहां से जा करके आप अमीन का बुकिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। हम पूरी जानकारी बताएंगे सरकारी अमीन का बुकिंग कैसे करते हैं, अपने घर पे कैसे बुला करके अपने जमीन को माप कराते हैं। पूरी जानकारी हम बताएंगे, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस तरह का हमेशा अपडेट बताते रहते हैं। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को शुरू करते हैं। आप यही स्क्रीन पर देखेंगे कि यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बताया हुआ है। मैं एक आर्टिकल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। मैं आपको वेबसाइट पे ले चलूंगा और वहां से कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। किस तरह से जो है कि मापी के लिए अमीन का बुकिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, हम पूरी जानकारी बताएंगे। आप यहीं पे देखेंगे, अगर आप भी अपने जमीन का मापी कराना चाहते हैं तो ई मापी बिहार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद 30 दिनों के अंदर आपकी जो जमीन है मापी की जाती है, ठीक है। उससे जुड़ी दस्तावेज आपको ऑनलाइन ही उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप तत्काल में अपना जमीन का मापी कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको दुगुना रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि शुल्क के बारे में, ठीक है। आगे आपको पता चलेगा कि कितना शुल्क लगता है, ठीक है। मतलब जो सरकारी शुल्क है वो चीज कितना लगता है, इस वीडियो में आपको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आप यहीं पे देखेंगे, सबसे पहले आप ई मापी बिहार पोर्टल के माध्यम से आप अपनी जमीन का मापी कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप भूमि माप के लिए आवेदन शुल्क का भी भुगतान भी ऑनलाइन कर सकते हैं। एक और आश्चर्यजनक बात है कि आप अमीन की स्थिति भी देख सकते हैं। मतलब आप अगर ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पे स्थिति यानी कि स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं इसमें क्या रकम लगते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे आपको हम बता दें। यहाँ पे देखेंगे मापी का शुल्क ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है ना, उसमें 500 रुपये प्रति प्लॉट, यानी कि एक प्लॉट हो गया आपका, उस प्लॉट का आप माप कराना चाहते हैं तो उसमें आपको 500 रुपये लगेंगे। अगर वहीं पे अगर आप शहरी क्षेत्र के रहते हैं तो आपको 1000 रुपये प्लांटी देने होंगे। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बताया हुआ है। और इसकी जो कार्य है ना कि 30 कार्य दिवस में आपका जो मापी है कर दिया जाएगा। और यहीं पे शहरी क्षेत्र का भी सेम ही रहेगा। अगर आप तत्काल के लिए करते हैं, ठीक है, अगर आप ग्रामीण के लिए हैं तो आपको 1000 रुपये प्रति खेसरा, यानी कि प्रति प्लॉट आपको 1000 रुपये देने होंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको 2000 रुपये देने होंगे। ये जो है ना कि तत्काल के लिए है। जैसे होता है ना कि हमको बहुत ही ज्यादा जरूरत है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें तत्काल भी आप कर सकते हैं। तो तत्काल करते हैं तो आपको 2000 रुपये प्रति प्लॉट आपको देने होंगे। और इसका जो है ना कि तत्काल में आपको 10 कार्य दिवस में आपका जो जमीन है उसके अंदर ही माप कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अमीन आएंगे, सरकारी अमीन आएंगे और आपका जो जमीन है यहाँ पे माप किया जाएगा 10 दिन के अंदर ही। वहीं पे अगर आप नॉर्मल करते हैं तो आपको 30 कार्य दिवस के अंदर वो आकर के आपका माप करेंगे। तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ पर भी देखेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल आवेदन देते हैं मतलब नॉर्मल आवेदन करते हैं तो उसका जो शुल्क है 500 रुपये प्रति खेसरा रखा गया है। और यहीं पे बात की जाए तत्काल की, तो तत्काल में जैसे जल्दीबाजी में 10 दिन में यहाँ पे हो जाता है तत्काल में, तो यहाँ पे 1000 रुपये प्रति खेसरा रखा गया है। शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे आप नॉर्मल करते हैं तो 1000 रुपये प्रति खेसरा है। और यहीं पे तत्काल में बात की जाए तो यहाँ पे 2000 रुपये प्रति खेसरा रखा गया है। इसका जो शुल्क है आप खुद स्वयं से ही इसका पेमेंट करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सरकारी अमीन का बुकिंग आप कर सकते हैं जमीन मापने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। तो चलिए हम इसके पोर्टल पे चलते हैं। आपको देखिए एक नया पेज ले लेना है अपने क्रोम ब्राउजर में। आपको सिंपल सा यहाँ पे सर्च करना है बिहार भूमि, ठीक है। बस इतना ही आप सर्च करेंगे ना बिहार भूमि, तो आपको डायरेक्ट आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा। इस पे ही आपको क्लिक करना है और कहीं भी क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पे जैसे आएंगे ना तो ये पोर्टल जो है कि इसका खुल जाता है। जैसे बिहार का जो ये पोर्टल है, ठीक है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यहाँ पे कई सारे तमाम जितने भी कार्य होते हैं जमीन से रिलेटेड टोटल काम यहाँ पे होता है। या फिर आप जमीन का चालान कटाते हैं, दाखिल खारिज करते हैं, किसी प्रकार का सुधार परिमार्जन के
माध्यम से करते हैं, मतलब कोई भी चीज का काम यहाँ पे करते हैं, या फिर अपना मैप ही निकालना क्यों ना हो, मतलब सारा काम A to Z आप यहाँ से कर सकते हैं। तो खैर आज के वीडियो में हम बात करेंगे ई मापी, जैसे अमीन का बुकिंग कैसे करते हैं उसी पे हम बात करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड जुड़ी और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। आप यहीं पे देखेंगे कि ई मापी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे मेरा जहाँ कर्सर है, आपको सिंपल से इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और इसका जो पोर्टल है खुल जाता है। अगर आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपने अकाउंट नहीं बनाया, तो सबसे पहले आपका काम होता है यहाँ पे अकाउंट बनाना। जैसे कि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना है, डू नॉट हैव एन अकाउंट, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के सामने आता है। ये बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, आप बिल्कुल इजी तरीके से फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नाम फिल करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, और आपको जो है ना कि पासपोर्ट जरूर बना लेना है, मतलब इस पासपोर्ट से ही आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पासपोर्ट यहाँ पे जो डालेंगे ना, तो वही पासपोर्ट को सेम यहाँ पे डालेंगे कंफर्म करने के लिए। आपका जो भी एड्रेस रहता है, जैसे विलेज प्लस पोस्ट प्लस PS, ठीक है, मतलब पुलिस स्टेशन, इस तरह से जानकारी को यहाँ पे फिल करेंगे। आप साथ में आपका जो भी सिटी विलेज रहता है, कोई एक चीज का यहाँ पे जानकारी दे देंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट रहता है यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, और स्टेट जैसे बिहार के निवासी हैं तो बिहार यहाँ पे टाइप कर देंगे, और साथ में यहाँ पे अपने एरिया का जो पिन कोड होता है उस पिन कोड को यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, इन सारी डाटा को फिल करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपने जो ये मोबाइल नंबर जो दिया है और ईमेल आईडी, इस पे एक OTP जाता है दोनों पे, तो OTP डाल करके यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट कर सकते हैं। हमने जो है कि इससे पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट इसको लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, डायरेक्ट आपको अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कहता है कि अपना मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो हम जो है कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद हम जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे ना, तो इसी नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP फिल करके हम लॉगिन हो जाते हैं। तो इसको हम फटाफट लॉगिन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे गाइज, हमने जो है कि लॉगिन यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा, जो भी आपने नाम रखा होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। आपको यहीं पे क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर द मापी का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे पूछता है आपका जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट रहता है यानी कि जिला, तो आपको क्या करना है यहाँ पे बता देना है। तो जैसे कि हमारा जो जिला है ना गोपालगंज है, तो गोपालगंज को फिल करेंगे और यहाँ पे अपना अंचल बता देंगे और प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे की जानकारी मांगता है। ठीक है, जैसे आपको हल्का हो गया, बाकी ये डिस्ट्रिक्ट और अंचल पहले से ही फिल रहेगा, आपको यहाँ पे हल्का बता देना है, जो भी आपका हल्का रहता है, और मौजा भी साथ में बता देंगे। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, भाग वर्तमान संख्या और पृष्ठ संख्या ये डालना बेहद जरूरी है। यहाँ पे आपको खाता कैसा डालने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डालेंगे ना तो पूरी डाटा जो है कि यहाँ पे निकल जाती है। अब आप लोग काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूछेंगे कि भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या कहाँ से निकलेगा, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको सिंपल सा क्या करना है, उसी पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे देखेंगे जमाबंदी पंजी देखें, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपने जो भी जिला है वो सिलेक्ट करेंगे और अपना यहाँ पे अंचल बता देंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और मौजा जो भी रहता है आपका उस चीज का यहाँ पे जानकारी दे देंगे। आपका जो रसीद होगा या फिर दस्तावेज जो भी है आपके पास उस पे अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो उस पे आप देख लेंगे, उसके अनुसार यहाँ पे फिल करेंगे। हम जो है कि आपको बताने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो है कि कोई भी एक खाता ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक खाता ले लिया और जहाँ की यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने सर्च बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो जानकारी नीचे में मिलकर आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाग वर्तमान, ठीक है, पृष्ठ संख्या वर्तमान, ठीक है। तो यही दो चीज है, जैसे कि भाग वर्तमान ये हो गया आपका और पृष्ठ संख्या ये हो गया। तो इसी चीज की जानकारी वहां पे आपको देनी है, जैसे है कि भाग वर्तमान 11 हो गया, पृष्ठ संख्या 72 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भाग वर्तमान 11 डाल देंगे और यहाँ पे पृष्ठ संख्या जो है कि 72 डाल देंगे। तो इतना डालने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक टू गेट रजिस्ट्रेशन 2 पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो दूसरा स्टेप है क्लियर हो जाएगा, उसकी जो भी जानकारी रहती है यहाँ पे खुल के आ जाती है।
तो इस तरह से क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अपना खाता नंबर, प्लॉट नंबर और एरिया जो भी रहता है इसमें आपको फिल करेंगे। तो इसकी भी जानकारी जो है कि मान लीजिए कि हमने इसका डाला हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो आज का बटन दिख रहा है, जैसे देखे पे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहीं पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस जमीन से जो भी रिलेटेड जानकारी होगी यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ खाता बताया जा रहा है जो कि 285 है और प्लॉट नंबर जो है कि 61 रखा गया है। और यहीं पे रकबा में बात करें तो यहाँ पे 14.89 डिसिमल रखा हुआ है। तो इस तरह से जानकारी को नोट कर लेंगे और यही जानकारी जो है कि वहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम इसको जल्दी से फिल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए खाता पूछा तो 285 हमने डाल दिया। अब प्लॉट नंबर कितना था उसकी भी जानकारी यहाँ पे देखेंगे। प्लॉट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 61, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। और एरिया डिसमिल में पूछ रहा है तो इस एरिया को क्या करेंगे, ये यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिसमिल बताया गया है, तो इसी डिसमिल को क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे 14.89 है हमारा, ठीक है, 14.89। तो इस तरह से जानकारी को फिल कर लेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस कि यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर और भी आपको ऐड करना है, यहाँ पे 4 प्लॉट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके पास 1 है तो 1 कीजिए, या फिर 4 है तो 4 यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है कि 1 ही है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, हमारा पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको माफ कराना है, ठीक है। हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए तौर पे बता रहे हैं कि आप जो है कि जो भी जानकारी है अच्छे से फिल कर पाए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो तीसरा स्टेप है खुल के सामने आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम उनका फिल करना है जिनका भी नाम है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे फिल कर दिया संबंधित, यहाँ पे संबंध बताना है, ठीक है। तो संबंध जो भी रहता है संबंध बता देंगे, जैसे फादर का हो गया हस्बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे फादर हमने चूज कर लिया और रिलेटिव का नाम यहाँ पे हम फिल कर देंगे, ठीक है। उनका जो भी आधार नंबर रहता है यहाँ पे फिल करेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है आपके पास तो देंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, आपको वर्तमान जो पता है, ठीक है, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे। जैसे विलेज हो गया, ठीक है, लैंडमार्क बता देंगे, जहाँ मतलब जमीन है वहाँ के एक मार्क आप बता देंगे कि इस जगह पे आपका जमीन है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस भी बता देंगे, पुलिस स्टेशन बता देंगे, ब्लॉक बता देंगे, अपना जिला बता देंगे, स्टेट बता देंगे, पिन कोड बता देंगे। अगर ये सारी डाटा जो है कि जो अपने वर्तमान पता यहाँ पे भरा हुआ है वो सेम है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करेंगे तो जो आपने ऊपर फिल किया है वही एड्रेस जो है कि यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका सेम नहीं है, 2 एड्रेस है आपके पास, तो दोनों एड्रेस को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको फटाफट फिल कर लेते हैं। आप जैसे ही 7 नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आप जो है कि स्टेप 4 में आ जाएंगे और यहाँ पे जो है कि आपको चौहदी बतानी होती है, ठीक है। तो जिसे मान लीजिए कि आपकी जो भी चौहदी रहती है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ दिया हुआ है, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, इस तरह से जानकारी को यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे उत्तर में कौन है, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे फिल करेंगे और उनका एड्रेस फिल करेंगे, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो दे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसी तरह से दक्षिण का भी जानकारी और पूर्व का भी और पश्चिम का जानकारी यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है नाम, ठीक है, और डाक का पूरा पता। तो यहाँ पे फिल करेंगे, मोबाइल नंबर दे देंगे, एक ईमेल आईडी दे देंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो छठा स्टेप है खुल के सामने आएगा और यहाँ पे पूछता है कि आपकी जो भूमि है शांतिपूर्वक आपके दखल कब्जा में है ना। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। समीकरण का उद्देश्य, तो यहाँ पे आप जानकारी को देंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे पूछता है क्या आवेदन के लिए जो शुल्क इसमें लगता है उसका भुगतान करने के लिए आप सहमत हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको यस ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूछा जाता है अथवा भूमि के संबंध में अन्य वाद में मुक्त हैं, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे पूछा जाता है कि आप तत्काल के लिए बुकिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जानकारी को प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे तत्काल चाहिए तो तत्काल पे क्लिक करेंगे, अगर तत्काल नहीं नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ पे समान पे क्लिक करेंगे। तत्काल की प्रक्रिया अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में समान प्रक्रिया के लिए आप सहमत हैं, तो यहाँ पे यस नो में जवाब दे देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अमीन नहीं रहे तो उसमें भी आप सहमत हैं ना, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे और 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
तो आप जिसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है कि 7 स्टेप में आ जाएंगे और यहाँ पे पूछता है कि डॉक्यूमेंट्स एक अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना चूज कर लेंगे। आपके पास अगर लगान रसीद है तो वो जानकारी भी यहाँ पे दे सकते हैं, लगान रसीद, ठीक है। अगर और भी कोई है जैसे दाखिल खारिज की स्वीकृत अगर पत्र है, ठीक है, या फिर जमीन का दस्तावेज भी है, तो यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे चूज करके यहाँ पे एक दस्तावेज को क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे हम जो है कि कोई भी एक दस्तावेज यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे अपलोड करेंगे ना तो यहाँ पे जो है कि अपलोड हो जाएगा। 8 स्टेप में जब जाएंगे यहाँ पे अपलोड करके तो आपको पेमेंट आता है। तो आपने अगर सामान ने बुक किया होगा तो मैंने बताया कि सामान का कितना लगता है, तत्काल का कितना लगता है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र का मैंने बताया। तो यहाँ पे देखिए हम नहीं करेंगे इसलिए कि हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिनका हम अप्लाई यहाँ पे कर सके। तो यहाँ तक हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसके आगे की प्रक्रिया हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास रहता, ठीक है, मैपिंग कराने के लिए, तो हम आपको क्लियर यहाँ पे बताते। इसके आगे आपको करना कुछ नहीं है, बस आप 8वां स्टेप में जब जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको पेमेंट की मांग की जाती है। तो वही आपको पेमेंट करके सबमिट करना होता है और आपको एक रिसीविंग मिलेगी। उस रिसीविंग को डाउनलोड सभी ने देखा कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरी जानकारी आपको बताया। लास्ट में थोड़ा सा रह गया, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ पेमेंट ही करना है, ठीक है। 8वां स्टेप जो है कि आपको पेमेंट करना है। तो इतना तो आप समझदार होंगे ही कि आप पेमेंट जो है कि इजीली तरीके से कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको जो तरीका है मैं आपको क्लियर कर दूंगा मैसेज के अनुसार, ठीक है। आप जैसे ही कमेंट करेंगे मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है कि जमीन का माप करा सकते हैं सरकारी अमीन के द्वारा, घर बैठे ऑनलाइन करके आप उनका जो बुकिंग है इजीली तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा स्टेप है, इसमें कुछ आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी स्टेप है, इसमें अच्छे से फिल करके आप जो है कि आसानी से अमीन का बुकिंग कर सकते हैं। अगर अमीन का बुकिंग करने में किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपको होती है, बेझिझक हो करके आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। जब तक आप कमेंट कीजिएगा नहीं तब तक हमको मालूम नहीं चलेगा कि आपको परेशानी क्या है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका 1 रुपया नहीं लगता है, बस आपको सिर्फ एक लाइक कर देना है। बस आपके थोड़ा सा सपोर्ट से किसी का भला होता है, तो आपको जरूर करना चाहिए। आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।